दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ आम हिंदुस्तानियों के हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं और उनको मिलिट्री के जहाज से हिंदुस्तान भेजते हैं, अपमान करते हैं, हमारा आपका भी अपमान करते हैं। और दूसरी तरफ जब बात गौतम अडानी की आती, मोदी जी के मित्र की आती है, तो वही ट्रंप दिल खोलकर जितनी मदद हो सकती है, जितनी राहत दी जा सकती है अडानी को। आप लोगों ने एक डायलॉग बहुत ज्यादा सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। किस तरह से अमेरिका ने एक तगड़ा झटका भारत के आम नागरिकों को दिया है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक बड़ा झटका दिया। जिस तरह से उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया था, लेकिन भारत के नागरिकों के साथ जो सलूक किया गया है, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ आम हिंदुस्तानियों के हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं और उनको मिलिट्री के जहाज से हिंदुस्तान भेजते हैं, अपमान करते हैं, हमारा आपका भी अपमान करते हैं। और दूसरी तरफ जब बात गौतम अडानी की आती, मोदी जी के मित्र की आती है, तो वही ट्रंप दिल खोलकर जितनी मदद हो सकती है, जितनी राहत दी जा सकती है अडानी को राहत देते हैं, लेकिन एक तरफ कि कानून तक सस्पेंड कर देते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो परिवर्तन है अचानक, ये यूं ही नहीं है ट्रंप का। इसके पीछे जो खेल है आज इस वीडियो में मैं खुलकर आपके सामने रखने जा रहा हूं। बस मेरी गुजारिश ये है कि इतनी बड़ी खबर के लिए तीन ऐसी तारीखें और घटनाएं हैं जिस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तारीखों पर, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब अंदर की सारी कहानी आपके सामने आने ही जा रही, लेकिन जो मैंने गुजारिश की थी कि तारीखों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। पहली तारीख नोट करिए, 20 जनवरी 2025। इस दिन ट्रंप साहब जो थे वो शपथ लेने जा रहे थे और अचानक उन मेहमानों में, जहां मुकेश अंबानी भी थे, एक खास मेहमान ट्रंप के उस फंक्शन में शामिल होता है, शरीक होता है। और वो जो मेहमान था वो ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू, हिंदुस्तान की आज की तारीख में नंबर 1 टेररिस्ट, जिसको 2020 में इसी मोदी सरकार ने टेररिस्ट आतंकवादी घोषित कर दिया था। वो शख्स है जो ट्रंप के लिबर्टी बॉल फंक्शन में खास मेहमान के तौर पर वहां पर आता है, विराजमान होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सारी सिक्योरिटीज के बीच में, सारी सुरक्षा घेरे के बीच में इस आदमी पर फोकस जाता है और ये खालिस्तान के नारे लगाता है वहां पर। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। अगर साफ शब्दों में कहूं तो इससे बड़ा अपमान देशवासियों का नहीं हो सकता है, लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं। दूसरी तारीख नोट करिए, 5 फरवरी 2025, यानी पन्नू की घटना के 15 दिन बाद। तो अभी तक आपने देखा कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड, दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा नंबर 1 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, वो ट्रंप के लिबर्टी बॉल में फंक्शन में मेहमान की तरह बैठा है। और दूसरी तरफ जो आम हिंदुस्तानी है, जो रोजगार की तलाश में वहां गए, जिन्होंने ट्रेवल एजेंट्स को 50-50 लाख दिए, धोखा खाया, ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं था या वीज़ा एक्सपायर हो गया था, ऐसे आम भारतीयों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया और बेइज्जत कर मिलिट्री प्लेन पर उनको वापस हिंदुस्तान भेजा जाता है। और यह दृश्य पहली बार न सिर्फ हिंदुस्तान देखता है, दुनिया देखती है, वो भी मोदी जी के राज के अंदर देखती है। सिर्फ एक शख्स चुप रहता है, प्रधानमंत्री मोदी। तो कहां ट्रंप प्रशासन लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जहां आम हिंदुस्तानी को ठेस लग रही, भारत की जो गरिमा है उसको ठेस लग रही है। और फिर अचानक ट्रंप में एक बड़ा परिवर्तन आता है, यूं कहें एक आश्चर्यजनक फैसला वो लेते हैं, एक आश्चर्यजनक फैसला लेते हैं। तारीख नोट करिए, 10 फरवरी 2025। और 10 फरवरी के ठीक 2 दिन बाद मोदी जी फ्रांस से सीधे अमेरिका लैंड कर रहे हैं, ट्रंप साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस मुलाकात से 48 घंटे पहले, यानी 10 फरवरी को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर ट्रंप एक फाइल तलब करते हैं और ये फाइल है FCPA, यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट।
रिश्वतखोरी का मामला विदेशों में, और इस एक्ट को, इस कानून को वो सस्पेंड कर देते हैं और पूरा अमेरिका चौंक जाता है कि ये अचानक क्या हो गया कि आपने उस कानून को ही सस्पेंड कर दिया, पॉज कर दिया 6 महीने के लिए। दरअसल ये वही कानून है FCPA जिसके तहत गौतम अडानी पर मुकदमा दर्ज हुआ। ना सिर्फ गौतम अडानी पर, उनके रिश्तेदारों पर और उनके ग्रुप कंपनी के कई सीनियर ऑफिशियल्स पर FCPA रिश्वतखोरी का मामला न्यूयॉर्क की अदालत में दर्ज हुआ और अडानी के खिलाफ वारंट भी निकला। अडानी बेहद संकट में चल रहे थे, कई बड़े बैंक उनको फिनेंस नहीं कर रहे थे, संकट के दौर से गुजर रहे थे, और अचानक उसी कानून को ट्रंप साहब ने सस्पेंड कर दिया जिसमें अडानी साहब फंसे हुए थे। यानी अडानी साहब को एक तरह से अमेरिका पहुंचने क्लियर कर दिया 48 घंटे पहले। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, ट्रंप के टेबल पर ही खत्म नहीं होती। 10 फरवरी को ही अमेरिका कांग्रेस के 6 सांसद चिट्ठी लिखते हैं अटॉर्नी जनरल को, वो अटॉर्नी जनरल जिनको ट्रंप साहब ने नियुक्त किया है। और इस चिट्ठी में ये 6 सांसद, अमेरिकी सांसद, आप चिट्ठी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये 6 सांसद अटॉर्नी जनरल को लिखते हैं, सरकारी वकील को सबसे बड़े, कि साहब जो गौतम अडानी हैं, हिंदुस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, इनको जो है पिछले प्रशासन ने, बाइडेन प्रशासन ने गलत तरीके से फंसा दिया और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। लिहाजा अडानी साहब को जो गलत तरीके से फंसाया गया है इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये संयोग है या फिर किसी का दबाव है, आखिर ये कैसे हो रहा है कि 10 फरवरी को दो चीजें हो रही, 6 सांसद जांच कराने की बात कर रहे हैं और उसी तारीख को मिस्टर ट्रंप उस कानून को ही पॉज कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, खत्म ही कर दे रहे हैं कानून को। और आज का सबसे बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, कि अडानी पर अचानक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबान क्यों हो रहा है। मोदी के 48 घंटे जब रह गए अमेरिकी यात्रा के, 48 घंटे पहले अचानक अमेरिका के कांग्रेसमैन, अमेरिका के सांसद, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूरा सिस्टम क्यों मेहरबान हो रहा है मोदी जी के मित्र? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई डील है और इस डील को पाने के लिए कहीं ना कहीं पैरवी की जा रही जिस पर अमेरिका ध्यान दे रहा है? क्या मोदी सरकार पैरवी कर रही थी अडानी की और इसलिए इस तरह के 2 बड़े फैसले हुए 10 तारीख को जिसने एक बड़ी राहत दी गौतम अडानी को। और सवाल ये भी है कि जिस तर्ज पे पैरवी गौतम अडानी की गई, क्या उस तर्ज पर मिस्टर मोदी ने या मोदी जी के विदेश मंत्री ने या सरकार ने इन भारतीयों की पैरवी की थी कि इनके हाथों में हथकड़ी ना डाली जाए, बेड़ियाँ ना डाली जाए? जिस तरह से लैटिन अमेरिका के कई देशों ने अपने जहाज भेजे, कुछ के तो प्रधानमंत्री रिसीव करने गए, क्या भारत जहाज भेजने जा रहा है? मिस्टर ट्रंप, आप इन पर हथकड़ी ना लगाएं, हम जहाज भेज रहे हैं। क्या इस तरह की पैरवी मोदी जी ने आम हिंदुस्तानियों की नहीं की थी जिस तरह की पैरवी अडानी जी की गई? दोस्तों, इशू बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और आज मेहमान भी खास हैं, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी साहब होंगे, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी होंगे और न्यूयॉर्क से लाइव हमारे साथ सीनियर लॉयर, क्योंकि मामला ये कानूनी है तो हमने न्यूयॉर्क से सीधे लाइव हमारे साथ हो रहे हैं सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा साहब, वो भी लाइव हो रहे हैं। और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में कुछ उमाकांत जी से पूछूंगा। इस डिबेट को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए अंदर का खेल क्या है। क्या मिस्टर मोदी की जो प्रायोरिटी है वो आम हिंदुस्तानी नहीं थे, कोई और था? अरोड़ा साहब, मेरा जो सवाल है बड़ा स्पेसिफिक है। सुनिए, ये सारी क्या मोदी जी की जो प्राथमिकता है वो अडानी को राहत देना ज्यादा था बनस्पत जो आम नागरिक हमारे हथकड़ियों में आए, बेड़ियों में आए, वो प्राथमिकता नहीं थी? आप इस पर क्या कहेंगे? ये इनविटेशन जो है, दिस इज नॉट एन इनविटेशन। आप ट्रंप का फर्स्ट लैंग्वेज सुनिए, उसने बोला कि मोदी इज कमिंग। उसने ये फोन की, मैं आपको बता सकता हूं, फोन पे ये बात हुई होगी पक्का कि सर मेरे को तो आने दीजिए, मैं तो मत्था टेक लूं। तो उसने कहा अच्छा आ जाओ। दिस इज इनविटेशन प्रोक्योर्ड। वो ये थोड़ी कहेंगे मत आओ। दिस इज नॉट इनविटेशन। ये इनविटेशन गया नहीं है मोदी को, ये गोदी मीडिया तो बताएगा नहीं। दिस इज नॉट एन इनविटेशन टू मोदी।
मोदी हैज सॉट एन इनविटेशन। उसकी प्रायोरिटी ही नहीं है लोग, उसकी प्रायोरिटी अडानी अंबानी है, उसकी प्रायोरिटी इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो जब आप किसी जज के पास जाते हो, कोई अच्छा ये नहीं तो ये दे दो सर, तो चलो ये दे दो सर। आप ये देखिए, मैं तो एक और बात दीपक जी आपके प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, आप इसको एडिट मत करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये जो बीरेन का रेजिग्नेशन हुआ है, क्यों हुआ है? चर्चिज में आग लगी है वहां पे। ये अब ये जाके कहेंगे कि चर्चिज में जो आग लगी थी सर मैंने तो उसको रिजाइन करा दिया। ये आपको ये बात बतानी चाहिए जनता को दीपक जी, आप ही बता सकते हो, गोदी मीडिया नहीं बता। ये दिस इनविटेशन इज सॉट जस्ट टू हेल्प अडानी। समझ गए? क्या अगर भारत मोदी जी को अपने, कोई इनविटेशन नहीं दिया गया। हवाई जहाज भेजता तो ये जो अप्रवासी भारतीय वहां रह रहे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, क्या इनको हम सम्मान से वापस ला सकते थे? अमेरिका अलाउ कर सकता था जैसे बाकी देशों को किया? कोलंबिया ने प्रेसिडेंट ने जाके जहाज में लोगों से बात की। ये जो नौजवान जो बच्चे हैं इनका कसूर नहीं है, कसूर 56 इंच का है। उसकी छाती के नीचे गुजरात से सारे ये कांड होते हैं, 20 साल से उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो बच्चे जो 40-40, 50-50 लाख, दिल रोता है यार, माँ बाप के बहनों के जेवर बेच बेच के वो यहाँ आते हैं, और वो उनको मजबूर है। हथकड़ी डालकर भेजा गया है कि माँ बाप के 50 लाख। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से अमेरिका के अंदर से बहुत सारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर और कमर पे जंजीरें बांधकर इस तरह से हमारे भारत के आम नागरिकों को लाया गया, वो भी किसकी जहाज में? मिलिट्री के जहाज में। इस तरह से सीधे तौर पर हमारे भारत के अंदर हमारे आम नागरिकों के साथ सुलूक किया गया। कोलंबिया के अंदर किसी भी तरह से उसने अपना जो मिलिट्री का जहाज था वो उसे नहीं उतरने दिया और लौटा दिया। खुद उन्होंने पिकअप किया, अपना जहाज भेजा अमेरिका के अंदर, अपने आम नागरिकों को सम्मान के साथ बुलाया दोस्तों। लेकिन हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि पूरी तरह से विदेश के अंदर डंका बज रहा है। अब डंका किस तरह का बज रहा है आप लोग समझ सकते हैं। पहला बड़ा झटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नहीं बुलाया गया। दूसरा बड़ा झटका, भारत के आम नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां बांधकर, उनके पैरों में बेड़ियां डालकर और कमर पे जंजीरें बांधकर उनको भारत भेजा गया, वो भी मिलिट्री के जहाज से दोस्तों। लेकिन अभी तक गोदी मीडिया ने किसी भी तरह की चूंचा नहीं करी है, किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।